तो कर दो आज ने। भारत माता की। आज के इस जोरदार चुनावी सभा में उपस्थित हमारे बुजुर्ग नंदलाल पूनिया जी और युवा सांसद राहुल भाई और आपकी कैंडिडेट सुमित्रा जी, बाकी जिला परिषद के चेयरमैन, हमारे हरियाणा में जो जिला परिषद बोल रहे थे आपके प्रधान बोलते हैं, और सारे आज जो लोग ज्वाइन किए हैं कांग्रेस छोड़ के, बसपा छोड़ के, वो भाई माताएं बहनें छायाकार पत्रकार साथियों, लगभग एक महीने से मैं भारतीय जनता पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई। टिकट पाने से पहले सरदार शहर में, चूरू में, तारानगर में इधर उधर घूमता रहा और आज आपका हौसला देख के मुझे पक्का भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की लहर चाल रही है। सबसे ज्यादा चिंता हमने शुरू में की थी इस सीट की थी, और भाई हमारे यह चिंता थी कि हमारा पड़ोस खराब हो जाएगा। पहले 5 साल खराब करे तो हमने, क्योंकि लोहारू, शिवानी, बहल पड़ोसी यहाँ पे सारे, और सरकार दोनों की यहाँ कांग्रेस की थी, वहां भाजपा की थी। फर्क आपको साहब मेरे बताने की जरूरत को नहीं। हमारे नहर भरी चालने, गांव गांव में टूटी जो लड़के खुले बंद भी ना करें, बिजली 24 घंटे, फसल 14 खरीदा, सब्सिडी देवा, खेता में टैंक बनवा रखे उसके 2-2, 3-3 लाख किसानों को। और भाई राहुल जी का बीमा दिया है। बीमा में ऐसा है, हमारा तो हरियाणा तरह एक जिले जैसा है, हमने भी 7600 करोड़ रुपए दे रखे हैं हरियाणा, लेकिन इसलिए कि हम किसान के बेटे हैं, खेती करी है, जमींदारा का दुख सुख में समझा। हाँ, 4200 करोड़ रुपए हमने मोदी जी वाले भिजवा रखे हैं। 4000 करोड़ रुपए जो बीमा ना करवाएं, 15,000 रुपए एकड़ का हम किसान को उसको भी देते हैं जो बीमा ना करवाए। और भाई आपको सारा पता है, खाद चाहो तो तुम बहल शिवानी का देखो, पेड़ को पानी के भी टैंकर तो हमारे कंध भर के लाओ हो। हम और आप अलग कोने, क्योंकि भाई हमारे भी आधी छोरी तो तरह तरह की है, सारे रिश्तेदार हमारे हैं। कोई घर कोने सो जो अगर आप अपने ताल्लुकात ना हो, क्या ताली थोड़ी नुकसान करेगी। लेकिन भाई गलती हो जाए, अगर आप सुधारने का मौका मिल गया। नुकसान तो साहब बात यह है कि बकावे में आ जाए कई बार। आज तो एक बात निश्चित है कि 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जयपुर में बनने वाली है, और 6 महीने बाद से राहुल कस्बा फिर सांसद बनोगे। ये इसलिए दिक्कत थी कि कोई योजना लेके आओ थे, टेंडर करे ना, काम होने देना, उनको यह चिंता थी कि इसका फायदा मिल जाएगा। अब आपकी केंद्र में मोदी जी की सरकार, हरियाणा में भाजपा की सरकार, राजस्थान में भाजपा की सरकार, तो जो नीतियां हमारे हैं वो नीतियां 8 लागू होंगे कि नहीं होंगी, ना बता। वो ये चीज आपको मिलेंगी। हमारा छोटा सा हल्का है, 4 साल में आड़े कांग्रेस की सरकार थी, क्या सड़क बनाई देख लो। हमारे 100 सड़क की मैं लिस्ट बना के भिजवा देता हूँ, व्हाट्सएप करवा दूंगा। 100 सड़क बनेगी, एक सड़क खराब है। अरे हम तो एक कहा इनको चिकाया करते भाई हरियाणा के बना दोगे तो राजस्थान में बना दो, वो ना बना के दे। हमने मोड़ते थे जोड़ा, इधर रेंजड़ी वाली सड़क काटी, और जहां राजस्थान के बॉर्डर के गांव फैसल नहीं। राहुल जी बच्ची का एक प्रोजेक्ट लेके आए 2.5 करोड़ का, उसका टेंडर कौन करा? हमने गरुओं में और 49 करोड़ रुपए भारत सरकार से लाए, 51 करोड़ रुपए रहने दे, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट बच्ची का जा रखा है, सारा 200 किलोमीटर तक के किसानों को फायदा हो। और दूसरी बात एक मैं आपको बताता हूं, दुनिया मोदी जी की बात न मान रहे, अगर नहीं मानती बताओ भाई। मोदी जी ने जमींदारा का भला के लिए 1 करोड़ का रखो से अब मिल्लट, ये मिल्लट क्यों हो भाई, यो अपने बाजारों से
सारे विदेश दूसरे देशों के बड़े बड़े अमेरिका का, जर्मनी का, जापान का, किसी ने बाजरे की बिस्कुट खुआवे, बाजरे के केक खुआवे, बाजरे की चीज खुआवे। अयो बाजरा भाई यूरोप में, अमेरिका में ठंडे देश बर्फ जमीन उड़े कौन यो बाजरा आज से 5-7 साल पहले 1200-800 पुण्य गिरा करते बुर्गी दाने में। हरियाणा में तो भाई 2500 बिकन लग रहे हैं। आपके अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो यहां 2500 नहीं बिकता क्या? और मोदी जी ने जब शेर प्रचार किया है तो हम अच्छा सा जोड़ता मार दो, बाजरा 5000 रुपये बिक जाएगा। अब बाजरा हमारे राजस्थान में है या हमारे इलाके में है, ये कोई चुनावी भाषण नहीं है, ये साफ दिखने लग रहे। आए साल 500-400 रुपये लग रहे। सारी पहली बार किसी ने ध्यान दिया है किसानों की तरफ तो भारतीय मोदी जी है। ये भाई कांग्रेस में मैं भी था चौधरी बंसीलाल के साथ, पूनिया साहब कांग्रेस में थे, लेकिन मैं एक चीज बताऊं, ये हुआ कांग्रेस ना रही। कांग्रेस होगी घरेलू पार्टी कुछ परिवारों की, जिसका कब्जा हो जाए वो अच्छा श्रेष्ठ तारीख के पास लाइन में बैठाते हैं। पूनिया साहब हमारी पार्टी पास लाइन पकड़ के ला रहे। भारतीय जनता पार्टी अंतिम व्यक्ति में जो है लाइन में कमजोर है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उसको बैठा के। और भाई मैं एक चीज बताता हूं, जिले का प्रभारी हो, सारे एमएलए को निरंतर मोटी कलम हाथ में दे देंगे जिसमें सारे फैसले हो, लेकिन शर्त है 20,000 तो ऊपर तो करोगे तो मैं सिफारिश करूंगा। दिल्ली में 20,000 से फालतू की चीज चाहिए भाई, दोगे? आप खड़े करके बताओ, दोगे भाई? कहीं नहीं मांगी है, जायज मांगी है। ऐसा है, ये भी सही है कि भाजपा की सरकार बन रही है, ये भी सही है कि आपकी एमएलए जीतन लग रही है, ये भी सही है कि मोदी जी की सरकार है। आप अपने हल्के में मंत्री चाहो, कौन चाहो, थोड़ी सी वोट की कही है, मैंने तो घनी घोनी मांगी। अगर भाई 19 रहेगी तो मैं इस पर स्कूल करूंगा, साफ बात है। और मेरी ड्यूटी 1 महीने से इसे आड़े घूमने की लग रही। दूसरी बात, हमारी भी भाई आड़े छोरी भी है, तारी छोरी हमारे हैं द्वारों में 1000-500 की कमी तो मैं भी काट दूंगा भाई। नहीं काट दिया के द्वार वाले, बैल वाले, सेवाई वाले नहीं कर सके, लेकिन हमारे एकले का क्यों ना छोड़ दोगे, आपका काट दोगे। सारी मैं एक चीज कहता हूं, दुनिया के अंदर आज जो नेतृत्व है भारत का, दुनिया झुकती है भाई, झुकाने वाला चाहिए। क्या सरकार होती थी पहले? 2014 से पहले केंद्र में हम भी फौजी के बेटे, आप फौजियों का इलाका है, कश्मीर में वर्दी में 303 हाथ में पीछे से पत्थर मारा करते, नीचे गर्दन करते हमारे फौजी आया करते। भूल गए उन बातों को? न्यू कहा करते कि धारा 370 टूट जाएगी, दुनिया बगावत कर देगी देश में। आज हमारे फौजी के ऊपर कोई पत्थर उठा दे, उसको बम से उठा देगी भारत सरकार। हुक्म है, पाकिस्तान रोज 12-12 घंटे दिन रात 24 घंटे गोलियां गोला चलाया करते। बॉर्डर कड़े चाले भाई, कोई बॉर्डर पर गोली चल रही है आजकल। यूं कहा करते कि हमारा कश्मीर पाकिस्तान में चले जाओ, भारत की बात आओ तो पाकिस्तान साथ में चिपका दिया करते सारे दुनिया वाले। आज बात यह होती है कि जो कश्मीर पाकिस्तान में है वो भारत में मिलने की बात चल रही है। वहां के लोग मांग रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि भारत ऐसा देश है जहां 80 करोड़ लोगों को घर बैठे 5 साल से फ्री में खाना दे रहे, और वहां 250 रुपए 300 रुपए किलो आटा नहीं मिल रहा। क्यों रहेंगे वो वहां? लड़ाई में आपने कभी देखे नहीं होंगे, फौजी आदमी हो, 2 देश लड़ रहे हो, रूस की यूक्रेन की लड़ाई में हमारे 25,000 बच्चे वहां फंस गए थे। दोनों देशों की सेना ने 24 घंटे युद्ध बंद किया, हमारे बच्चे निकले। उस लड़ाई में भारत सरकार ने फैसला किया कि भारत का तेल सस्ता कौन देगा? रूस। तो हमने उससे तेल लिया, 1 लाख करोड़ रुपए बचाए। ताकतवर देश में बोले तेल नहीं लोगे, हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि भारत का फैसला हम कराएंगे, तुम नहीं करोगे। ये फर्क है आपके वोट का, ये फर्क है राहुल कसवा को वोट दिया, ये वोट आपको मोदी को दिया। आप लोग जो वोट देते हैं
उसकी वजह से भारत ताकतवर है। आप लोगों को इस कांग्रेस ने वोट समझा। भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता आपको मालिक समझता है, सेवक बन के काम करता है। नंदलाल जी के बारे में बताने की जरूरत नहीं, मेरे से ज्यादा आप जानते हो। नंदलाल जी चिंता ना करो, अगली बार भी आप वोट मांगोगे, 5 साल के बाद वोट मांगोगे। क्यों? इन लोगों को एक स्वाद चाक के देखना है। जब ऊपर के सरकार मोदी जी की होगी, अब यहाँ राजगढ़ में और सारे एमपी आपका, एमएलए आपके, प्रधान आपके, और यहाँ पर धड़ाधड़ नहरों का पानी, पीने का पानी, सड़कों का काम, मंडी, खाद। हमने शर्म आती है कि हमारा किसान यहाँ से खाद लेने के लिए रिश्तेदारों को और उन्होंने कहता है 2 कट्टे DAP के दिलवाते हैं। ये देश का खाद है, ये खाद कोई ब्लैक में बेच देते हैं यहाँ की सरकारें। लोहारू में बैल में खाद आपको कैसे मिल जाता है? लोहारू बैल में पूरा भाव कैसे मिल जाता है? वहां मंडियों में ठीक खरीद कैसे हो जाती है? ये भ्रष्टाचार, इनकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जाने वाले का पहले भी चर्चा में अपने मुंह से नहीं करता चाहिए। चली गई, अब तो भाई आने वाले की बात करो। जो आपके सामने सुमित्रा बहन जी बैठी है, इसको बनाओ। और एक यो बीच में और बताओ है क्या रही हल्का में एक नया चीज को रखो तो अपने जो क्या कर करे तो और तो देखे जाए। कोई देश में मोदी बने वो किसने वोट दे होगा नहीं, और किसने वोट दोगे तो इसको भी उड़े जागो। अच्छा, मैंने मेरा बट्टाड़े जिला परिषद के प्रधान के चुनाव हो, उसमें सोता हो जाए तारे वोटा के पीछे ले जाओ, कमाल होगी भाई। इसलिए ऐसी चीजों को भी निपटा दो, कोई फायदा नहीं है इन चीजों में। मैं बताता हूं कोई फायदा नहीं है। विकास कराओ और बिल्कुल इलाके की तरक्की होगी। नहरों का, पीने के पानी का, भाव का, मंडी का, किसान को जो जो चीज चाहिए, और देश के अंदर विकास की जो गति चल रही है, नौजवानों के रोजगार का, हर तरह से काम होगा।